और हुमायूं कबीर को जो 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी दूसरे बैकडोर से देने वाली थी, इसका पर्दाफाश हुआ। वहां की जनता अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए दूर प्रदेश से आकर के एक एक मतदान करने का काम किया है और वो ममता दीदी के पक्ष में करने का काम किया है कि लोग एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा लिया। यहाँ तक के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, रक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वहाँ चटाई बिछाकर मछली भात खाने गए थे, दिखावटी करने गए थे। जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू भाई नजर आते हैं और जब उन्हीं के ऊपर कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है तो उसको जाति बताकर आवाज दबाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। और गृह मंत्री भैंस और गाय की बात करते हैं और वहाँ अनुराग ठाकुर पहुंचे मछली भात खाने का प्रयोजन लगाए। तो ये सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। ये संविधान से नहीं मन के विधान से चलने वाले लोग हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता जान गई है। पश्चिम बंगाल एक आंदोलन का केंद्र है, भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाती है। जारी कैसे देख रहे हैं? भाजपा तो दावा हर जगह करती है। भाजपा तो दावा करती है कि हम क्या नाम है पीओके भी ले आएंगे। भाजपा ने दावा किया कि 2 करोड़ रोजगार भी दे देंगे, 15 लाख भी आ जाएंगे, काला धन भी आ जाएंगे और सारी चीजों को तो दावा किया और दावे में हुआ क्या? सब ढोल में पोल है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल में पहले चरण का मतदान होने के बाद आप देख रहे हैं माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सरकार बना रही है। इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 90% तक वोटिंग के बाद माना जा रहा है कि माहौल कुछ अलग होगा, कुछ बदलेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। चौथी बार तृणमूल कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री होने जा रहा है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा फतेह करने जा रही है। क्या कुछ माहौल रहा पहले चरण के मतदान के बाद, हम बात करेंगे। स्वामी जी काफ़ी वायरल रहते हैं, आप चर्चा में रहते हैं, कैसे देख रहे हैं ये बंगाल का जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है, इस माहौल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये माहौल यही देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मतदान है। जिस तरह से SIR के नाम पे और हुमायूं कबीर को जो 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी दूसरे बैकडोर से देने वाली थी, इसका पर्दाफाश हुआ। वहाँ की जनता अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए दूर प्रदेश से आकर के एक एक मतदान करने का काम किया है और वो ममता दीदी के पक्ष में करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा है। इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। यहाँ से योगी बाबा भी जाते हैं तो नमाज और मस्जिद और हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी देश से जा रही है। जिस तरह से ट्रंप इनको बेइज्जत कर रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। आप कह रहे माहौल नहीं चेंज हुआ? देखिए, योगी बाबा पहुंचे बुलडोजर लेकर के। योगी बाबा पहुंचे तो बोले कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था आप हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और एक झाल मुड़ी खाने गए प्रधानमंत्री जी, ये दिग्गज हैं जो मंगलसूत्र और गृह मंत्री भैंस और गाय की बात करते हैं और वहाँ अनुराग ठाकुर पहुंचे मछली भात खाने का प्रयोजन लगाए। तो ये सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। ये संविधान से नहीं मन के विधान से चलने वाले लोग हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता जान गई है। पश्चिम बंगाल एक आंदोलन का केंद्र है, भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाती है पश्चिम बंगाल। और इस देश में भाजपा मुक्त बनाने का मेन आंदोलन पश्चिम बंगाल से होगा। ममता पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से सफाया होगा, तभी भारत में अमन आएगा, सुख आएगा और हम अमेरिका को भी आंख से आंख दिखा के बात कर सकते हैं। आज भारत को नरक बता रहा है अमेरिका और मोदी जी इस पे बोल नहीं रहे हैं। अब उनको दिक्कत कर रहे हैं। इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज से आज तक हमारे देश में नहीं मिला था। इतना निकम्मा, इतना डरपोक गृह मंत्री आज तक नहीं मिला था। और योगी बाबा तो ऐसा बोल दे रहे हैं, कौन से वनस्पति, कौन से मन की बात करते हैं, वहां ले जाके बुलडोजर की बात करते हैं। और यहाँ गाजीपुर में तालिबान के रुख पे चल करके गाजीपुर के पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमन चैन से करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय लेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाली कई पीढ़ियों में भाजपा का कोई नाम नहीं लेगा। आप तो बंगाल का पूरा माहौल बता दे रहे हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी।
इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? आप भी भगवा पहने हैं, योगी जी भगवा पहनते हैं। इसलिए हमारे और भगवा में योगी बाबा के भगवा में फर्क है। योगी बाबा के भगवा पहन करके गायों की हत्या हो रही है, शंकराचार्य का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, और रह गया ममता बनर्जी की बात। वही एक गरीब ऐसी मुख्यमंत्री है जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जब याचिका दायर करके बहस करने का काम करती है, वही लेडी भारत के आजादी में, भारत के ये भारतीय जनता पार्टी के मन के विधान के खिलाफ चलने वाली ये संविधान के पद पे ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बनेगी। वहां की जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेताब है, इसीलिए बेताबी से इतना बड़ा मतदान है। बंगाल में चुनाव के बाद, पहले चरण के मतदान के बाद भारी भरकम वोटिंग पड़ी है। भाजपा दावा कर रही कि सरकार बनाने जा रही, कैसे देख रहे हैं? भाजपा तो दावा हर जगह करती है। भाजपा तो दावा करती है कि हम क्या नाम है पीओके भी ले आएंगे। भाजपा ने दावा किया कि 2 करोड़ रोजगार भी दे देंगे, 15 लाख भी आ जाएंगे, काला धन भी आ जाएंगे, और सारी चीज़ों का तो दावा किया। और दावे में हुआ क्या? सब ढोल में पोल है। अरे बिहार में सरकार बन गई, हरियाणा बन गई, राजस्थान बन गई, मध्य प्रदेश बन गई, तो जब हर जगह इनकी सरकार बन रही है, बंगाल में भी तो दावा क्या नहीं दावा करने की क्या जरूरत है? अगर इतने ओवर ये कॉन्फिडेंस हैं तो इनको क्या जरूरत है प्रचार करने की? घर बैठे क्यों परेशान है? पूरा भारत के पूरा जितना इनका भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी है, मंत्री विधायक से लेके गांव गांव गली गली क्यों घूम रहे हैं? अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो। अखंड भारत का सपना। ये अखंड भाजपा की बात करें, अपने भाजपा को बचा के रखें। ये खंड खंड होने वाली है, बस 4 महीना और आप और रुक जाइए, इनकी भारतीय जनता पार्टी खंड खंड हो जाएगी। 4 महीने में क्या करने वाले भाई? मैं ये क्यों बताऊं? सारी बात आपको बता दूंगा। क्यों? मैं आपको इतना सा बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही खंड खंड होने वाली है। जो अंतर कला दिख रहा है आप समझिए, आप पत्रकार हैं। बंगाल में क्या है? बंगाल में केवल और केवल ममता दीदी को हराने के लिए मोदी जी को अभी 2 बार जन्म और लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत हट के है। तो तृणमूल कांग्रेस पर आप मुहर लगाए दे रहे हैं? 100% ममता दीदी की सरकार बनेगी, वहाँ रोक नहीं पाएगा कोई। बहुत कॉन्फिडेंस में? मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ। इस वजह से हूँ कि जिस तरीके से महिलाओं का अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरीके से युवाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, रोजगार मांगने पर लाठी चलाई जा रही है, और जो भी पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं उनके साथ जो दोहरा रवैया अपना के किया जा रहा है, इसका खामियाजा आने वाले समय में जरूर भुगतेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रोजगार का रहेगा। और आने वाले चुनाव में आप इसको देख लीजिएगा, ये 100% चुनाव हारेंगे। बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद जो आंकड़ा निकल करके आया है उसमें बम्पर वोटिंग हुई है, 90% के आसपास दावा किया जा रहा है। भाजपा कह रही कि सरकार उनकी बनने जा रही है, ममता कह रही हैं कि चौथी बार मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस से हुआ। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पहले बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले कभी सच नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। और सच में ममता जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा लिया। यहाँ तक के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, रक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वहाँ चटाई बिछाकर मछली भात खाने गए थे, दिखौटी करने गए थे। जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू भाई नज़र आते हैं, और जब उन्हीं के ऊपर कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो उसको जाति बताकर आवाज़ दबाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से अंत शुरू होगा और उत्तर प्रदेश से भगाए जाएंगे ये लोग। SIR की प्रक्रिया हो गई इतनी बड़ी, जहाँ जहाँ बड़े बड़े दावे किए गए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बड़े दिग्गज नेता पहुँचते, चाहे वो बिहार हो, NDA की सरकार बनी, मध्य प्रदेश हो भाजपा, राजस्थान हो भाजपा, हरियाणा हो भाजपा, और आप कह रहे बंगाल नहीं जीतेंगे। देखिए, मैं बताया ना कि जिसको काम, अगर अपने काम के दम पर जीतना हो तो वो कुर्सी पर बैठ कर सिर्फ जनता को संबोधित कर देगा, वो जीत लेगा। और जिसको बेईमानी करानी हो, जिसको डकैती करनी हो, जिसको लूट करनी हो, वो तो जाएगा ही है वहाँ पे दिखौटी करने, नाटक करने। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक ऐसा कौन सा काम देश के अंदर कर दिया जिससे जनता उनके साथ जुड़ जाएगी। ये इतने चोर डकैत लोग हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जब ये वोटरों पे रिवॉल्वर तान सकते हैं तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। हर विभाग को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना लिया, हर मंत्रालय को इन्होंने अपना ऑफिस बना डाला है। भाजपा जीता है कि नहीं, आप ये जनता के लिए क्या छोड़ा, ये बता दीजिए, क्या छोड़ा भाई? ये फर्जी लोग हैं, इनको भगाने में हमारी मदद करिए आप। बंगाल कौन जीत रहा है? बंगाल ममता जी जीत रही। बंगाल चुनाव को लेकर के क्या मन में है, कैसे देख रहे हैं? जो भारी वोट पड़ा है, जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है, उसमें मन में क्या है?
देखिए, बंगाल में दीदी दोबारा फिर से आ रही हैं। वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर करके वोट लेना चाहती, लेकिन लोग वहाँ के गुमराह नहीं होंगे। वो टीएमसी को वोट करेंगे और ममता दीदी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? देखिए, कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ममता दीदी ने वहाँ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे नफरत फैला करके वोट लेना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस स्तर पर उतर आए हैं कि वो टीका लगा करके, भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाल करके मांस खाते हैं, उसका वीडियो बना करके डालने का काम करते हैं, मछली भात खाते हैं और इस स्तर पर उतर आए हैं कि वो लोग दिखावटी करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जनता समझदार है, वो ममता जी को वोट देगी। और ये कल जब चुनाव हुआ, ऐतिहासिक मतदान हुआ, इससे साफ स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने जा रहा है। बिल्कुल, तो चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस में है लोग, भारी भरकम वोट पड़ा है, 90% तक वोट पड़ जाता है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के यही कह रहे हैं कि सरकार भाजपा बना रही है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर लोगों का कहना यही है कि तृणमूल कांग्रेस चौथी बार फिर से रिपीट कर रही है। क्या कुछ होगा, ये भविष्य गर्क में है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।